गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में जैव प्रक्रम से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपका मिशन 450 प्लस है तभी से आपको कम से कम एक सेट प्रत्येक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 50% रहता है। ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण होगा। पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से CO2 और H2O से ग्लूकोज बनाते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य है, तो इसका होता है आपका क्लोरोफिल। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल हरा रंग द्रव्य है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण में O2 यानी ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। नंबर 4 हो जाएगा, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मनुष्यों में पाचन की शुरुआत मुख से होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मुख में लार स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। नंबर 5, लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? लार में उपस्थित एंजाइम जो है एमाइलेज होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अब एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज स्टार्च को मल्टोज में बदलता है। नंबर 6, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब वसा का एम्लीकरण पित्त रस द्वारा और पाचन लाइपेज द्वारा एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। नंबर 7, शोषण की मूल इकाई क्या है? शोषण की मूल इकाई होता है आपका अबिलियोलाई, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब समझिए, फेफड़ों में अबिलियोलाई में O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। नंबर 8, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन को बांधता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को बांधता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो O2 यानी ऑक्सीजन को लेता है। नंबर 9, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नंबर 10, रक्त का तरल भाग कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है। अब प्लाज्मा पोषक तत्व और हार्मोन ले जाता है। नंबर 11, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। जाइलम ऊतक जड़ों से पत्तियां तक पानी ले जाता है। नंबर 12, पौधों में भोजन का परिवहन होता है। तो पौधों में परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा होता है, ऑप्शन बी। अब यहाँ से फ्लोएम शर्करा और अन्य पोषक तत्व पत्तियां से पूरे पौधे में जाते हैं। नंबर 13, पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प का बाहर निकलना कहलाता है वाष्पो उत्सर्जन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। पत्तियां में स्टोमाटा से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। नंबर 14, मानव में उत्सर्जन अंग है। तो मानव में उत्सर्जन अंग गुर्दा यानी किडनी है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ समझिए, नेफ्रॉन से निष्पादक पुनः अवशोषण और स्रवण प्रक्रिया होती है। किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थ छानकर मूत्र बनाती है। नंबर 15, मानव गुर्दे की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है। ये कहलाती है आपकी नेफ्रॉन, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेफ्रॉन में निष्पादन पुनः अवशोषण और स्रवण प्रक्रियाएं होती है। नंबर 16, मूत्र के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? ये प्रासरण होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अब प्रासरण जो है मूत्र निर्माण की 3 प्रक्रियाएं होती है, निष्पादन, पुनः अवशोषण और स्रवण। नंबर 17, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट मदद करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। प्लेटलेट थक्का जमाने वाले कारक निकालते हैं। नंबर 18, मनुष्य में श्वसन तंत्र का अंतिम भाग है। तो मनुष्य में श्वसन तंत्र का अंतिम भाग है आपका
अलियोलाई यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 19, मनुष्यों में गैसीय आदान प्रदान कहाँ होता है? तो मनुष्यों में गैसीय आदान प्रदान होता है आपका अल्वियोलाई में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्वियोलाई की पतली झिल्ली पर O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। नंबर 20, श्वसन की वो प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये समझिए होता क्या है, इसमें ग्लूकोज की विघटना में O2 होता है। नंबर 21, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, इसको कहते हैं फागोसाइटोसिस, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अमीबा झिल्ली में छद्मपाद बनाकर भोजन को निगल लेता है। नंबर 22, हृदय से रक्त बाहर ले जाने वाली नलिकाएं कहलाती है, ये कहलाती है धमनियां, ऑप्शन हो जाएगा बी। धमनियां हृदय से अंगों की ओर रक्त ले जाती है। नंबर 23, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के द्वारा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है और पत्तियां हरा दिखती है। नंबर 24, मनुष्य में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है, ये होता है गुर्दा, ऑप्शन हो जाएगा बी। गुर्दा रक्त से यूरिया और अन्य अपशिष्ट हटाता है। नंबर 24, मनुष्य में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है, मनुष्य में रक्त शुद्ध करने वाला अंग को कहते हैं गुर्दा, ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी ऑप्शन जो है यानी गुर्दा रक्त से यूरिया और अन्य अपशिष्ट हटाता है। नंबर 25, पौधों की जड़ें जल किस प्रक्रिया से अवशोषित करती है? ये आपका करती है परासरण के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर झिल्ली द्वारा प्रवेश करता है। नंबर 26, मानव में श्वसन अंग कौन सा है? तो मानव में श्वसन अंग फेफड़े होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ से फेफड़े श्वसन का मुख्य अंग है। नंबर 27, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। नंबर 28, रुधिर में श्वेत रक्तकण का मुख्य कार्य क्या है? इसमें होता है रंगों से रक्षा करना, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। WBC शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हैं। नंबर 29, पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है? ये होता है रंध्रों से, ऑप्शन हो जाएगा ए। रंध्रों से जलवाष्प बाहर निकलता है। नंबर 30, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश किससे होता है? तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है रंध्र से, ऑप्शन हो जाएगा ए। पत्तियों में स्टोमाटा से CO2 अंदर जाती है। नंबर 31, मनुष्य में श्वसन गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। हीमोग्लोबिन में O2 यानी ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में CO2 को ले जाता है। नंबर 32, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस ओर जाता है? ये जाता है बाएं निलय में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फेफड़े से O2 युक्त रक्त बाएं आलिंद और फिर बाएं निलय में जाता है। नंबर 33, पौधों में भोजन का संश्लेषण किस अंग से होता है? ये होता है पत्तियां से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। पत्तियां में क्लोरोफिल होता है जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। नंबर 34, छोटी आंत में कौन सा रस पाचन में सहायक होता है? ये होता है अग्न्याशयी रस, यांत्र रस, पीत रस, यानी सभी होता है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी सभी। नंबर 35, मूत्र में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। नंबर 36, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है और सूर्य दिन में दिखाई देता है। 37, शोषण में कौन सी ऊर्जा निकलती है? शोषण में कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो शोषण में ऊष्मा और एटीपी निकलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। शोषण में एटीपी और थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। नंबर 38, आहार नाल की सबसे लंबी भाग कौन सी होती है? तो आहार नाल के सबसे लंबी भाग छोटी आंत होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी।
छोटी आंत लगभग जो है 6 मीटर लंबी होती है। नंबर 39, लसिका का कार्य क्या है? तो लसिका का कार्य होता है वसा का अवशोषण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अब ये समझिए, लसिका तंत्र छोटी आंत से वसा का अवशोषण करता है। नंबर 40, पौधे में भोजन का संचय सामान्यतः किस रूप में होता है? यह स्टार्च के रूप में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। पौधे में भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। नंबर 41, मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। मानव हृदय की धड़कन को ऐसे नोड करता है, क्योंकि ऐसे नोड जो है ये आपका हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। नंबर 42, श्वसन तंत्र में श्वसन नली को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं श्वास नली, ऑप्शन हो जाएगा बी। श्वास नली को टोकिया भी कहते हैं। नंबर 43, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है कि उसमें हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो O2 से जुड़कर लाल रंग देता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। नंबर 44, पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? पीत रस का मुख्य कार्य होता है आपका वसा का इम्लिशीकरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अब जो है पित्त वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है जिससे लाइपेज एंजाइम कार्य कर सके। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? ये कहता है संपूर्ण पौधा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यहाँ से पौधे का हर जीवित भाग शोषण करता है। नंबर 46, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको श्वसन क्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नंबर 47, हृदय में कौन सा भाग पाया जाता है? हृदय में पाया जाता है आपका ट्राइकॉस्पिड, बाइकॉस्पिड, सेमी ल्यूनर, यानी सभी पाया जाता है। तीनों पाया जाता है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पाया जाता है। अब यहाँ नंबर 48, धमनियां रक्त को किस दिशा में ले जाती है? तो धमनियां जो है हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रंग को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। नंबर 49, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में किस रूप में ले जाती है? ये आपका ले जाती है कार्बोनिक अम्ल को, बाइकार्बोनेट आयन को हीमोग्लोबिन से जुड़कर, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी सभी को। CO2 जो है बाइकार्बोनेट आयन, कार्बनिक अम्ल और हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में जाती है। 50, मानव में श्वसन और रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया किसके लिए आवश्यक है? ये होता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए, यानी हो जाएगा ऑप्शन बी। श्वसन और परिसंचलन मिलकर कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाते हैं और ATP ऊर्जा बनते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चूंकि आपका 2026 एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है जो आपका 100% इसी से पूछेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, तो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अभी से कम एक सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका जो है लगभग 50% रहता है, लगभग नहीं पूरा 50% रहता है जो आपको बन जाएगा।